जय हिंद। जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर बर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम, मैं नायक राजकुमार 16 बटालियन दी कुमाऊं रेजिमेंट मैनेटर्स 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सभी लोगों का इस कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह कारगिल वार मेमोरियल कारगिल युद्ध शहीदों की याद में नवंबर 2004 को बनाया गया था। इस मेमोरियल को इस द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का बड़ा भाग इस द्रास सेक्टर में ही लड़ा गया था। इसके अलावा आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती हैं जिस पर पाकिस्तान आर्मी ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। उनके नाम इस प्रकार हैं। आप लोगों के सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है नाम तोलोलिंग। अगर आप लोग अपनी नज़र थोड़ा बाएं स्काई लाइन पर देखेंगे तो आप लोगों को 3 पिंपल्स नजर आएंगे। सबसे बाएं वाला टॉप नाम तोलोलिंग टॉप। अगर आप लोग अपनी नज़र पूरा बाएं स्काई लाइन पर ले जाएंगे तो आप लोगों को 2 नुकीली चोटियां नजर आएंगी। दाहिने वाली नुकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल बाएं को बढ़ता हुआ स्पार। दूसरी वाली नुकीली चोटी नाम रैनोहॉर्न। रैनोहॉर्न और टाइगर हिल के बीच में चंद एक पोस्ट आते हैं जो कि यहाँ से दिखाई नहीं देते। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंडिया गेट, सिवलिंग पोस्ट, हेलमेट टॉप और रॉकी नॉब। वापस रैनोहॉर्न। रैनोहॉर्न बाएं को बढ़ता हुआ स्पार। स्पार का सबसे बाएं वाला ऊंचा उठा हुआ टॉप जो कि फार डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है, फिलहाल बर्फ से ढका हुआ है। नाम .4875। .4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा इसी टॉप पर दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप लोग जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 अल्फा के नाम से जाना जाता है। यह राजमार्ग लेह और कारगिल को सीधा श्रीनगर से जोड़ता है। घुसपैठ होने के मुख्य कारण यह थे कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के अंतर्गत यह एग्रीमेंट साइन किया गया था कि विंटर के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थानों पर चली जाएंगी क्योंकि विंटर के मौसम में इस इलाके में दोनों देशों की सेनाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सर्दियों के लिहाज से इस इलाके को विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में प्रथम स्थान पर माना जाता है। 9 जनवरी 1995 में इस इलाके का टेम्परेचर -60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जब विंटर 98 में भारतीय सेना अपने पोस्टों को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थानों पर चली आई तो पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। जब समर 99 में भारतीय सेना दोबारा अपने पोस्टों पर गई तो देखा गया पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेडों ने ऐसे ही लगभग 400 चोटियों पर कब्जा किया हुआ था। यह इलाका कुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक लगभग 150 किलोमीटर का है जिस पर पाकिस्तान आर्मी ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में इसी कारगिल वार मेमोरियल पर मनाया जाता है। आप लोगों के सामने तोलोलिंग पहाड़ जिस पर पाकिस्तान आर्मी ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। तोलोलिंग पर अपना कब्जा करने के लिए भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडियर बटालियन को डिटेल किया गया। 18 ग्रेनेडियर बटालियन ने ऑपरेशन लॉन्च किया लेकिन दुश्मन की मजबूत पोजीशन और प्रभावशाली फायर के कारण बटालियन के मूवमेंट को रोकना पड़ा। यह मूवमेंट अंधेरी रात और खराब मौसम में ही सफल हो सका। कई दिनों के प्रयास के बाद 18 ग्रेनेडियर बटालियन अपना फॉर्म बेस बनाने में सफल रही।
इस ऑपरेशन में 18 ग्रेनेडियर बटालियन का साथ देने के लिए भारतीय सेना की ओर से 2 राजपूताना राइफल्स, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स और 1st नागा बटालियन को डिटेल किया गया। सभी बटालियनों ने अच्छे तालमेल और प्लानिंग के साथ 20 मई 1999 से लेकर 24 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण युद्ध के दौरान अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और तोलोलेंग पर दोबारा से अपना कब्जा किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सेना की ओर से 3 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तोलोलेंग पर अपना कब्जा करने के बाद भारतीय सेना का ध्यान सीधा टाइगर हिल पर गया, जहां पर बैठा हुआ दुश्मन NH-1 अल्फा के ऊपर सीधा कारगर फायर डाल रहा था, जिससे भारतीय सेना की कार्रवाई और सिविल गाड़ियों के आने और जाने में दिक्कत हो रही थी। टाइगर हिल पर दोबारा अपना कब्जा करने के लिए भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडियर बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। दोनों ही बटालियनों ने अच्छे तालमेल और प्लानिंग के साथ 2 जुलाई 1999 से लेकर 11 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण युद्ध के दौरान अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और टाइगर हिल पर दोबारा से अपना कब्जा किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सेना की ओर से 2 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन के दौरान 18 ग्रेनेडियर बटालियन के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की महान बहादुरी और अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हीं के पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के अच्छे नेतृत्व और साहस के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875, जिसे हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की बटालियन 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को पॉइंट 4875 पर कैप्चर करने के लिए डिटेल किया गया। इसी के साथ ही फीचर्स पिंपल 1, पिंपल 2 और बेलबेक वाले इलाके को कैप्चर करने की जवाबदारी 17 जाट बटालियन तथा 2N बम पर कब्जा करने के लिए 2nd नागा बटालियन को डिटेल किया गया। तीनों ही बटालियनों ने अच्छे तालमेल और प्लानिंग के साथ 4 जुलाई 1999 से लेकर 7 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण युद्ध के दौरान चारों दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और तीनों पोस्टों पर दोबारा से अपना कब्जा किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सेना की ओर से 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी और अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हीं की बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार की महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर की महान बहादुरी और अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस कारगिल युद्ध में जिन बटालियनों ने हिस्सा लिया उन सभी बटालियनों के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सभी शहीदों के नाम इस कारगिल वार मेमोरियल की दीवार पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज किए गए हैं। यह कारगिल वार मेमोरियल कारगिल युद्ध का गवाह है। इस पूरे कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के 559 सैनिक शहीद हुए और 1536 सैनिक घायल हुए। कारगिल युद्ध के अलावा आप लोगों के बाएं 1947 से लेकर अब तक इस इलाके में जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों की वीर भूमि तैयार की गई है, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के दाहिने
मनोज पांडे गैलरी। इसके अंदर सभी बटालियनों की हिस्ट्री जिन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था, विजय दिवस के फोटोग्राफ्स, पाकिस्तान आर्मी के कैप्चर्स किए गए वेपन्स, अम्युनिशन, इक्विपमेंट और डॉक्यूमेंट डिस्प्ले किए गए हैं, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के सामने नेशनल फ्लैग पोल की लंबाई 100 फीट, फ्लैग का साइज 37 बाई 25 फीट, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 26 जुलाई 2012 को विजय दिवस की 13वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। इन शहीदों के बलिदान को किन्हीं भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं, यह देश इन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में ये मुकाम लिखा होता है। बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।